जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। सन 1971 में पूज्य श्री भाई जी के नित्य लीला लीन होने के बाद श्री बंका जी का उनके साथ प्रतिदिन का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रह गया। अतः वे अत्यधिक दुखी रहने लगे। उनके नेत्र सजल रहते और हृदय विगलित रहता। जैसा प्रेम और समर्पण उनका भाई जी के प्रति था, वैसा भाव किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए उनके मन में नहीं था। भाई जी मानो उनके बाहिर प्राण ही थे। उनके जाने के बाद श्री बंका जी का गीता प्रेस के कामों में भी मन नहीं लगता था। जब भी वे अपने कैबिन में जाकर काम करने बैठते, कोई भी फाइल रजिस्टर निकालते, उन्हें भाई जी की याद आने लगती। कोई पुरानी बात, कोई संस्मरण याद आ जाता और बंका जी विकल हो जाते। भाई जी के सूने कमरे को देखकर, उनकी सूनी डेस्क को देखकर अश्रु बहाते रहते। उनसे सारे दिन में एक काम न होता। एक तो श्री बंका जी इतने दुखी थे, ऊपर से कुछ लोग वहाँ ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि अब श्री बंका जी गीता वाटिका में रहें। वे लोग तो प्रारंभ से ही नहीं चाहते थे कि श्री बंका जी वहाँ रहें, पर भाई जी के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। अतः श्री बंका जी भाई जी के घर के सदस्य की भांति रहा करते थे। अब भाई जी के जाने के उपरांत उन लोगों ने हर प्रकार से कोशिश की जिससे श्री बंका जी गीता वाटिका छोड़कर चले जाएं। परिस्थिति इतनी विपरीत हो गई कि जिसकी कोई सीमा नहीं रही। परिस्थितियों की जटिलता, विचार लहरियों के घात प्रतिघात, हृदयस्थ मान्यताओं तथा वृत्तियों के संघर्ष के कारण उठने वाले धूल धक्कड़ में श्री बंका जी को मार्ग दिखना कठिन हो गया। साधना मार्ग को अवरुद्ध होते देख उन्हें निराशा ने आ घेरा। दिग्भ्रांति होने लगी। ऐसी विषम परिस्थिति में श्री बंका जी को इस प्रबल झंझावात से उबारने के लिए भगवत कृपा शक्ति ने उनकी जीवन नौका की पतवार अपने हाथों में ले ली। श्री बंका जी को पूज्य श्री राधा बाबा में अत्यधिक श्रद्धा थी, पर क्योंकि श्री बंका जी हर समय भाई जी के साथ ही रहा करते थे, इसलिए उनकी बाबा से निकटता भी नहीं थी। बाबा में अत्यधिक श्रद्धा होने का भी एक विशेष कारण था। एक बार बाबा काष्ठ मौन व्रत लेने वाले थे। काष्ठ मौन व्रत लेने के ठीक पहले मध्य रात्रि के समय भाई जी ने अपने प्रवचन में बाबा के बारे में स्वयं कहा था कि एक होता है रस मार्ग, दूसरा ज्ञान मार्ग। दोनों मार्गों में तत्व ज्ञान अपेक्षित है। रस मार्ग का सिद्ध पुरुष तत्व ज्ञान से रहित नहीं होता और तत्वज्ञानी में तत्वज्ञान रहता ही है, रस चाहे न हो। बाबा का काष्ठमौन केवल तत्वज्ञान में स्थिति जनित पंचम भूमिका वाला नहीं, क्रिया के अभाव के स्वरूप वाला भी नहीं, अपितु रस समुद्र में लहराने के स्वरूप वाला है। बाबा के जो अंतरंग जीवन के संपर्क में आए हैं, उनको मालूम है कि महाभाव की जो अगले स्तर की चीज है, जिसकी रूपरेखा शायद श्री रूप सनातन गोस्वामी आदि रसिक मर्मज्ञों तक ने भी नहीं खींची, वैसी चीज बाबा के जीवन में व्यक्त हुई, इनके अनुभव में आई। इस प्रकार से इनका काष्ठमौन असल में इनका रस समुद्र में निमज्जन है। साधना के क्षेत्र में यह एक बड़ी विलक्षण वस्तु है कि जहाँ रस तत्व और ब्रह्म तत्व एक दूसरे के अप्रतिद्वंदी होकर एक साथ एक रूप में रहते हैं। यह रहे हैं पहले, ऐसा नारद आदि में था। भगवान शंकराचार्य में भी ऐसा माना जाता है, लेकिन यह उदाहरण विरले होते हैं। जब भाई जी ने स्वयं अपनी वाणी से श्री राधा बाबा की इतनी महान भगवदीय स्थिति के बारे में बताया, तब से श्री बंका जी के मन में बाबा के प्रति आदर भाव और श्रद्धा अनंत गुना बढ़ गई। भाई जी के जाने के बाद बाबा ने ही पूरी वाटिका को, माँ को और बाबूजी के परिवार को संभाला। भाई जी के
प्रत्येक सेवक परिकर के प्रति बाबा का विशेष प्रेम और ममत्व था। वे सबकी खोज खबर लेने लग गए। निकट के व्यक्ति उनको सभी परिकरों की सारी खबर देते और उनको यह भी पता चल गया कि आजकल श्री बंका जी का गीता प्रेस के कामों में मन नहीं लगता है और वाटिका की विषम परिस्थितियों के कारण वे हृदय से अत्यधिक दुखी हैं। जिन बंका जी के श्री मुख पर सदैव हल्की मुस्कान खेलती रहती थी, वे आजकल हंसना मुस्कुराना एकदम भूल गए हैं। बाबा को उनकी विशेष चिंता होने लगी और उन्होंने श्री बंका जी को अपने पास बुलवाया। बाबा ने श्री बंका जी को बड़े प्यार से अपने निकट बैठाकर स्नेहपूर्वक पूछा, बंका जी आप कैसे हैं? आजकल आपके मन में क्या चल रहा है? आप क्या करना चाहते हैं? बाबा के प्रेम को देखकर श्री बंका जी उनके सामने फूट फूट कर रोने लगे। हृदय की सारी वेदना एक साथ उनके नैनों से बरस पड़ी। बहुत देर बाद सिसकते हुए बस इतना ही कह सके कि बाबा अब कुछ भी करने को जी नहीं चाहता। भाई जी के जाने के बाद यहाँ की परिस्थितियाँ अब मेरे लिए अत्यधिक प्रतिकूल हो गई हैं। कभी कभी सोचता हूँ वृंदावन चला जाऊँ। यहाँ की एक एक वस्तु भाई जी की याद दिलाती है। पूज्य बाबा ने सांत्वना भरे शब्दों में समझाना शुरू किया। अगर मेरी बात पर विश्वास कर सको तो सुनो। मेरी बात मानने में भलाई तुम्हारी ही है। श्री पोद्दार जी महाराज के जाने के बाद उनका परिवार मेरा परिवार है। उनके सारे स्वजन परिकर मेरे अपने से अपने हैं। तुमको वृंदावन जाने की पूरी छूट है। चाहे ब्रज में वास करो, चाहे यहाँ रहो, पर जब तक मेरा शरीर है तब तक यहाँ रहने से अधिक लाभ में रहोगे। एक सैनिक चाहे दूर रहे चाहे पास रहे, है तो सेना का अंग तथा सेनापति के दृष्टिपथ में ही है। पर यदि सेनापति के समीप रहे तो उसे अधिक लाभ मिलता है। उसी तरह यहाँ रहने पर तुमको अधिक लाभ होगा। श्री पोद्दार महाराज का कलेवर चलता फिरता वृंदावन था। जिस तरह उनका पांचभौतिक कलेवर जड़ वस्तु थी, उसी प्रकार यह कोयला समाधि की ओर संकेत करके कहा, जहाँ पूज्य श्री भाई जी की चिता के भस्मावशेष हैं। यह कोयला भी तो जड़ वस्तु है, पर उस कलेवर में जो विराज रहा था, अर्थात श्री कृष्ण विलास कर रहा था, वही वस्तु यहाँ भी है। जिस तरह यह कलेवर चलता फिरता वृंदावन था, उसी तरह यह कोयला स्थिर वृंदावन है। उनके कलेवर की भस्म स्थावर वृंदावन है। यह परम दिव्य परम पवित्र वस्तु है तथा इससे ब्रज भाव की क्या वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। यदि आप यहाँ रहते हैं तो घाटे में नहीं रहेंगे, बल्कि लाभ ही होगा। श्री बंका जी बहुत ध्यान से बाबा की बातें सुन रहे थे। उन्होंने बाबा से करुण स्वर में कहा, बाबा मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता। भजन साधन सब बंद हो गया है। किसी चीज़ में मन नहीं लगता। गीता प्रेस का काम बोझ लगता है। गीता प्रेस का काम ही क्या, आजकल तो जीवन भी बोझ ही लगता है। भाई जी के बिना मैं कोई काम करने के लायक नहीं। मैं तो बस उनकी आज्ञा पालन करता था, वही मुझे आता है और कुछ नहीं। पहले बताया जा चुका है कि बाबा ने स्वयं 4 साल का अनुष्ठान श्री बंका जी के लिए किया था कि उनको श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, उनकी लेखनी में अद्भुत लेखन क्षमता का अवतरण हो। वे जानते थे कि भगवत कृपा से श्री बंका जी अभूतपूर्व लेखन कार्य करने की क्षमता रखते हैं। सिर्फ उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अतः बाबा ने प्रेम पूर्वक उन्हें समझाते हुए कहा, ऐसा कीजिए, आप गीता प्रेस का काम करना नहीं चाहते हैं तो उसे छोड़ दीजिए। अपने खर्च की चिंता मत कीजिए, जहाँ रहते हैं वहीं रहिए। आपको जो मासिक 250 रुपये पहले मिलते थे वही मिलते रहेंगे। भोजन आप बासा में ही करते रहिएगा। अब आपको करना यह है कि भाई जी के सामने भाई जी के जीवन के बारे में लिखने का जो काम आप छुप छुप कर किया करते थे, वही काम आपको अब खुलकर करना है, पूरे मन से करना है। आप भाई जी के जीवन के बारे में लिखिए। श्री बंका जी को बाबा की सहानुभूति भरी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा और उनका प्रस्ताव तो और भी पसंद आया। माँ और बाबूजी के बारे में तो वे सदा से लिखना चाहते ही थे।
और बाबूजी जैसे महान व्यक्तित्व के बारे में, उनके काम के बारे में, उनकी भावमयी स्थिति के बारे में सारा जग जाने, यही तो श्री बंका जी की आंतरिक चाह थी। वे हृदय में धैर्य धारण करके बाबा की बात पर गंभीरता से विचार करने लगे। श्री बंका जी ने बाबा की बात को स्वीकार कर लिया और बाबूजी के बारे में लिखने में स्वयं को तन मन से डुबा दिया। बाबूजी के अति व्यापक कार्य क्षेत्र में से जो लोग उनके बारे में लिख सकते थे, उनसे श्री बंका जी ने संपर्क स्थापित करना शुरू किया और प्रत्येक आदमी को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, परिवार का हो या बाहर का, सबको भाई जी के संस्मरण अपनी सरल भाषा में लिखने के लिए अनुरोध पूर्वक प्रेरित किया। श्री बंका जी दिन रात अपने कमरे के एकांत में सबसे दूर बैठे भाई जी को याद कर करके उनके जीवन की हर छोटी बड़ी बातें लिखा करते। वे उनके सिद्धांत पक्ष को भी लिखते और उनके जीवन पक्ष को भी लिखते। भाई जी ने जो अपने प्रवचनों में कहा उसको भी लिखते और जो उन्होंने अपने जीवन में स्वयं करके दिखाया वह भी लिखते। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। अब हरि एक भरोसा तेरो, अब हरि एक भरोसा
अब हरि